टेक्निकल राइटिंग के PYQ सॉल्यूशन में सेकेंड वीडियो है ये। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स पे कैसे हमें कुछ लिखना है। देन फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटिंग के बारे में देखेंगे, है ना। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है 2 का B, इस पे मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है प्रॉपरली चैनल पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए उस वीडियो को देख लें। मैं 2 का A यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें लिखना क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स, और कितने वर्ड में, 250 वर्ड्स में। तो मिनिमम 2 पेज में आप इसको लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। ओके, सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें क्या है, इंजीनियर्स कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, ब्रिजेज, यूटिलिटीज, इन्हांसिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सोसाइटी। तो जैसे देखिए, सिविल इंजीनियर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कहीं ना कहीं, है ना। रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, अलग अलग जो भी बिल्डिंग मटेरियल है उनमें सिविल इंजीनियर्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है कहीं ना कहीं। तो ये सारा चीज़ किस में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में आता है। सबसे पहला रोल जो इंजीनियर्स का हो गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हो गया। सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसमें क्या है, इंजीनियर्स ड्राइव इनोवेशन बाय डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स एंड systems that improve efficiency, convenience and communication in the modern world। मतलब अभी के टाइम पे चीज़ों को आसान करना, नए नए टेक्नोलॉजी के हेल्प से, नए नए टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करवा के हमारे लाइफ को आसान बनाना भी इंजीनियर्स का काम है। मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प करना कहीं ना कहीं, है ना। जैसे कि बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अभी के टाइम पे, जो कि इंजीनियर्स की वजह से ही एग्जिस्ट करती है। हर एक डेवलपमेंट देख लीजिए आप, जोमेटो देख लीजिए, स्विगी देख लीजिए, ये सब में जो डेवलप करने वाले वो कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योर है, लेकिन वो लोग का जो बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही है। उसके पीछे जो भी ऐप है, जोमेटो, स्विगी हो गया, या फिर ओला हो गया, उबर हो गया, या फिर डिफरेंट कोई भी चीज़ का ऐप है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने के लिए किसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ही एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से आपका लाइफ काफ़ी आसान हो रहा है। आप लोग क्लास में ना जाके कई बार यूट्यूब पे भी बैठ के पढ़ लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, इसकी वजह से ही हो पा रहा है। 4G से 5G हुई, जिसकी वजह से डेटा हम सब के पास अवेलेबल है और हम लोग वीडियो देख पाते हैं घर पे बैठे बैठे। तो ये सब एडवांसमेंट ही है टेक्नोलॉजी में, और ये सब इंजीनियर्स की वजह से ही आई है कहीं ना कहीं, है ना। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या है, इंजीनियर्स प्ले अ पाइवोटल रोल इन डिजाइनिंग इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस, promoting sustainable practices and addressing environmental challenges to create a more sustainable and resilient society। बेसिकली जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उस डेवलपमेंट के अराउंड हमारा सस्टेनेबिलिटी हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सस्टेनेबिलिटी से क्या समझते हैं, कोई भी चीज़ जो लंबे टाइम तक चले। जैसे मान लीजिए अभी के टाइम पे आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी अपने देश में जो प्रोड्यूस होता है वो कहीं ना कहीं कोयले पे होता है मेनली, है ना। लेकिन फ्यूचर में ऐसा टाइम भी आ सकता है जब कोयला पूरा ख़त्म हो जाए अपने कंट्री में, तो कहीं ना कहीं हमें दूसरे चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि क्या बोल सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड मिल हो गया, ये सब क्रिएट करने पे ध्यान देना चाहिए। तो इन सब के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इंजीनियर्स का ही रोल होगा। तो जो भी चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है उसके पीछे सस्टेनेबिलिटी लाना भी इंजीनियर का रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ है हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल्स वर्क ऑन मेडिकल एडवांसमेंट्स, devices and technologies that contribute to the improved healthcare outcome and quality of life। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है ना। तो हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुका है। हेल्थ केयर तो किस लेवल पे अभी पहुंच गया है हम लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत अच्छे स्तर पे अभी हेल्थ केयर पहुंच गया है। तो इसमें जितना भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, एक माइनर से माइनर ऑपरेशन जो होता है बहुत कम टाइम में अब हो जाता है, पहले के टाइम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। तो इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से डेवलप करा गया है कि चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है और परफेक्टली होती है। पहले कई बार ऐसा होता था कि जान भी चला जाता था, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहा है वैसे वैसे क्योर भी निकल रहा है बहुत सारे डिजीज़ का, और अलग अलग डिवाइसेज भी बन रहे हैं जिससे हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप कर रही है और आसानी हो रही है मेडिकल ट्रीटमेंट में।
नेक्स्ट है एनर्जी सॉल्यूशंस। तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट नंबर 3 से ही रिलेट करता होगा। यहाँ पे लिखा है इंजीनियर्स आर द फोर फ्रंट ऑफ डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, है ना। रिन्यूएबल सोर्सेज को डेवलप करने में इंजीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। एफिशिएंट पावर जनरेशन एंड स्मार्ट ग्रिड्स टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स वाइल मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। मतलब इन्वायरमेंट पे कम से कम इफेक्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, ऐसा हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। तो ये सब इंजीनियर का ही रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, है ना। इसमें क्या है, इंजीनियर्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स, फोस्टरिंग कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जैसे भी ट्रांसपोर्टेशन है, बाई लैंड ले ले, बाई एयर ले ले, या फिर बाई वाटर ले ले, सब जगह जो चीज़ें बिल्ड होती है, सबसे पहले रोड बिल्ड होती है, देन फिर अपना ऑटोमोबाइल बिल्ड होती है, देन फिर फ्लाइट्स बिल्ड होती है, शिप्स बिल्ड होती है। इन सब में कहीं ना कहीं इंजीनियर का ही मेन कंट्रीब्यूशन है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम। इंजीनियर्स डिजाइन एंड मेंटेन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशंस फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी। जैसे मान लीजिए ट्विटर टाइप ऐप है ना। तो उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम ग्लोबली हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर पा रहे हैं। कहीं पे कुछ होता है, न्यूज़ हमारे पास पहुंच जाता है, ट्विटर से न्यूज़ पहुंचता है, यूट्यूब से न्यूज़ पहुंचता है ना। तो ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इंजीनियर का ही रोल है, कम्युनिकेशन सिस्टम के एडवांसमेंट में। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेसिलियंस। इंजीनियर्स कंट्रीब्यूट टू द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स। मतलब कोई भी बिल्डिंग्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, तो इन सब को डिजास्टर रेसिस्टेंट बनाया जाता है। ये सब किसके द्वारा बनाया जाता है, इंजीनियर के द्वारा ही बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इंजीनियर का ही रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है, इंजीनियर्स आर इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी स्पेसेज फॉस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड वेलबींग। अभी के टाइम पे आप देख रहे होंगे जैसे कि स्मार्ट बोर्ड डेवलप हो गया, वो कोई ना कोई इंजीनियर ही बनाए होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो एजुकेशनल फैसिलिटी में जो एडवांसमेंट हो रहा है वो भी इंजीनियर की वजह से ही हो रहा है। हॉस्पिटल्स में कई एडवांसमेंट हो रहा है, इक्विपमेंट्स में एडवांसमेंट हो रहा है, वो सब इंजीनियर के द्वारा ही हो रहा है। ये सब क्या है, ये सब जो एजुकेशनल चीज़ें हो गई, हॉस्पिटल हो गई, और भी अलग अलग चीज़ें हो गई जो कि हमारे सोसाइटी का बेसिक नीड है, वहाँ पे इंजीनियर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है इथिकल कंसिडरेशन। इसमें क्या है, इंजीनियर्स मस्ट कंसिडर द इथिकल इम्पैक्शन ऑफ देयर वर्क इंश्योरिंग दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बेनिफिट सोसाइटी एज ए होल एंड डू नॉट हार्म इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें हो सकता है कि डेंजरस भी हो सकती है। अगर प्रो साइड है तो कौन साइड भी है एडवांसमेंट का। जैसे एआई है, हो सकता है एक टाइम ऐसा आ जाए कि एआई हम लोग पे कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लग जाएगा। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए इंजीनियर्स को जो भी स्टेप लेने पड़े वो ले, उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स आपको समझ में आया होगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाया है उसको आप थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 2 पेज में हो जाएंगे और आपको 7 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। वाई इज एडिटिंग इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली एडिटिंग होता क्या है, कोई भी चीज़ हम जब पब्लिश करते हैं, आर्टिकल हो गया या फिर कोई भी बुक हो गया या फिर कोई भी रिटन मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, उसको पब्लिश करते हैं तो पब्लिश होने से पहले एक बार प्रूफ रीडिंग के लिए जाता है। मतलब कोई ना कोई पर्सन उसको पढ़ते हैं कि सारा कुछ सही है, सब कुछ सही से ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, ग्रामर ठीक है नहीं है, पंचुएशन ठीक है नहीं है ना। तो ये सब चेक होके ही हम रीडर्स के पास आता है या ऑडियंस के पास आता है ना। तो अगर ये चेक नहीं होगा तो क्या होगा, मिस इन्फॉर्मेशन आ सकता है हमारे पास। ऐसा हो सकता है कि जो भी चीज़ हम लिखे हैं वो उतना इम्प्रेसिव ना हो, ऑडियंस को उतना अच्छा नहीं लगेगा, उसमें कई सारा मिस्टेक हो, है ना। तो इन सब को हटाने के लिए कहीं ना कहीं एडिटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को विजिट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे।